नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत और अमेरिका के बीच लगातार रिश्ते खराब होते जा रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ी हुई है। लगातार अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है। पहले बेस टैरिफ लगाया गया, फिर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया और ये हो क्यों रहा है, एक ट्रेड डील को लेकर और तमाम अन्य कारण भी है। चाहे रशिया से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप नाराज हो, तमाम जो भी कारण है उसकी वजह से तनावपूर्ण स्थिति दोनों देशों के बीच रही है। इसी बीच आपको बता दें, जब से ट्रंप ने चुनाव जीता है करीब 7 महीने का वक्त हो चुका है जब भारत में अमेरिका का कोई भी राजदूत नहीं था। राजदूत को दोनों देशों के बीच एक कड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने राजदूत नियुक्त कर दिया है। भारत में सर्जियो गौर को अपना अमेरिका का नया राजदूत डिप्लॉय किया गया है भारत में। अब आपको एक अहम बात बताते हैं कि रशिया और चाइना में अभी भी अमेरिका का राजदूत नहीं है और ऐसे में सबसे पहले भारत में राजदूत डिप्लॉय करने का मतलब क्या है। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई संदेश देना चाहते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, एक तो लंबा वक्त गुजर चुका है जब राजदूत नहीं था और अब इस स्थिति में आके डोनाल्ड ट्रंप ने राजदूत डिप्लॉय कर दिया है। क्या ये समझे कि ये एक पहल है अमेरिका की तरफ से या फिर कोई संदेश जो डोनाल्ड ट्रंप देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो श्रावणी, हमें ये समझना होगा कि राजदूत जब भी आप नियुक्त करते हैं किसी देश में, तो राजदूत को नियुक्त करते हैं मतलब पॉलिटिकल वो आदमी ना हो, ऐसा कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल वो आदमी ना हो। देखिए, ये जो सर्जियो जो नाम आपने बताया, ये कोई ये मतलब प्योर पॉलिटिकल आदमी अगर इन्हें कहें तो वो है। ट्रंप के बहुत खास आदमी है। 2017 से 21 तक जब ये ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, 45वें राष्ट्रपति के रूप में, तब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस प्रोग्राम में, उस कैंपेन में इन्होंने निभाई थी। और ट्रंप इस बात को खुद कह चुके हैं कि मेरा जो चुनावी कैंपेन है, फिर जो चुनावी अभियान है, फिर मेरे आसपास जितनी भी चीजें घटित होती हैं उन सब में इसी व्यक्ति सर्गियो का हाथ है। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ट्रंप की और मस्क की जो दोस्ती थी एक वक्त पर ऐसी थी कि मतलब दोनों एक दूसरे से बिना पूछे हुए कुछ नहीं करते थे, वैसा ही सर्गियो के साथ भी है। सर्गियो राइट हैंड बताया जाता है डोनाल्ड ट्रंप का, और जब ट्रंप बीच में राष्ट्रपति नहीं थे तब भी वो लगातार ट्रंप के साथ में थे और ट्रंप के साथ ही काम कर रहे थे। पहली बात तो ये कि बहुत खास ट्रंप के हैं। दूसरी बात ये है कि ट्रंप और मस्क के बीच जो आज अनबन आई है उसकी वजह भी इसी व्यक्ति को बताया जाता है, क्योंकि जब नासा के चीफ का सिलेक्शन होना था तब मस्क चाहते थे, उनके दोस्त हैं, वो बिजनेसमैन है, वो बने उस पद पर, उन्होंने सारी जो उनकी प्रक्रियाएं थी, फॉर्म्स वगैरह था, वो फिल कर दिया था। लेकिन उसके बाद ट्रंप आ जाते हैं और ट्रंप उस नॉमिनेशन को ही कैंसिल करवा देते हैं, क्योंकि जो कान भरे गए हैं या फिर जो भी कुछ कहा गया है वो सर्गियो के द्वारा ही कहा गया है। अब इससे पहले ये भारत जैसे देश में अगर आप राजनयिक को भेज रहे हैं, राजदूत को भेज रहे हैं, जबकि देश के रिश्ते खराब हैं, टैरिफ को लेकर हो या और बातें और चीज़ें लेकर हो, उन्हें लेकर रिश्ते जब खराब है, तो आप एक ऐसे इंसान को भेजना चाहेंगे जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड हो, जो व्यक्ति भारत और अमेरिका के रिलेशंस को, ट्रेड्स को, और पिछले 25 सालों में जो घटा या फिर 25 साल उससे पहले 1970 के दशक में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी और अमेरिका साथ था, तब से लेकर अब तक जिस तरीके से उतार चढ़ाव आए सबको समझने वाला व्यक्ति हो, वो ऐसा व्यक्ति यहाँ आना चाहिए था। पिछले 7 महीने से जैसा आपने बताया कि यहाँ कोई राजदूत नहीं था अमेरिका का, और रशिया और चाइना में भी नहीं है। देखिए, रशिया के साथ तो अलास्का में मुलाकात कर चुके हैं ट्रंप, तो ट्रंप को पता है वो व्यक्ति मानने वाला नहीं है, वो व्यक्ति वही करेगा जो उसे करना है। रही बात चाइना की, चाइना को पता है कि अमेरिका को आप कभी भी घुटनों पर ला सकते हैं। अमेरिका के लिए चाइना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना के लिए अमेरिका बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमेरिका को जितना भी रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए वो सब चाइना ही बेचता है, और चाइना नहीं बेचेगा तो पूरा अमेरिका ठप पड़ जाएगा। तो रशिया और चाइना की तो बात ये रही। कहा यह जाता है शावनी कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो खटपट की शुरुआत हुई वो 2024 से ही शुरू हो जाती है। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं, बाइडेन से मिलते हैं, तब ट्रंप के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाता है या फिर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। तो वहाँ से ट्रंप के दिमाग में एक धारणा बन जाती है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि अब कुछ करना होगा। उसके बाद 20 जनवरी में वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। फिर फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तब भी मतलब देखिए कि जब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जा रहे हैं तब आप भारत जैसे देश को कह देंगे कि भारत तो टैरिफ किंग है,
मतलब रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी हैं तभी आप कह देंगे। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पहले से कुछ चला आ रहा था, उसी का खामियाजा भारत को आज भुगतना पड़ रहा है। बाकी G7 माफ कीजिएगा ब्रिक्स में जिस तरीके से भारत है, ब्रिक्स के देश क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि मस्क इस व्यक्ति को सांप कह चुके हैं और इस व्यक्ति को ट्रंप का जासूस भी कहा जाता है कि ट्रंप के लिए जितनी भी जासूसी करता है या फिर करवाता है यही व्यक्ति है। ट्रंप का हर एक राज ये व्यक्ति जानता है। मतलब मोटा मोटी तो कहें कि ट्रंप का अगर कोई राजदार अमेरिका में या दुनिया में कोई है तो वो ये सर्गियो ही है, या सर्जियो जो भी इसका नाम है वही है। और इसे भारत में भेजने का मतलब एक ये भी हो सकता है कि आप हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि मैंने आपके देश में एक मध्यस्थ के तौर पर या फिर एक कड़ी के तौर पर अपने सबसे खास व्यक्ति को भेजा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इनकार शामिल इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि अपने सबसे खास को भेजने का मकसद ये भी हो सकता है कि भारत G7 में भी भारत जाता है। G7 का सदस्य नहीं है लेकिन अस्थायी तौर पर जो भी G7 का होस्ट देश होता है वो भारत को बुलाता है। अभी पिछली बार जब कनाडा गए थे प्रधानमंत्री मोदी, क्वाड में भी भारत है, भारत ब्रिक्स में भी है, भारत SCO में भी है। तो भारत दुनिया में जितने बड़े संगठन हैं सब में अपना तालमेल बनाकर चलता है, बैलेंसिंग वे में चलता है। तो भारत का अगला मूव क्या है, ब्रिक्स देश अगला कदम क्या उठा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उन चीज़ों को जानने के लिए इस जासूस को ट्रंप के द्वारा भेजा गया हो। बिल्कुल अभिषेक, देखिए राजपूत तो डिप्लॉय कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन क्या ये मान के चले कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुके हैं कि भारत को अगर आप कम आंक रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जहां रशिया और चाइना जैसे देशों में अभी भी अमेरिका के राजदूत नहीं है और वहीं सबसे पहले उन्होंने भारत को प्राथमिकता दी है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस वाले सेशन में 7 महीने जरूर हो चुके हैं ट्रंप को, लेकिन ट्रंप अपना एक एजेंडा नहीं बना पाए हैं। ट्रंप अब तक ये मतलब सोच नहीं पाए हैं कि उन्हें किस देश के साथ किस तरीके से चलना है, किस तरीके से अमेरिका को आगे लेकर चलना है। और रही बात आपने कहा कि अब भारत को किनारे नहीं कर सकते या फिर भारत को कम नहीं आंक सकते, उन्हीं की पार्टी की एक नेता है, रिपब्लिकन पार्टी की नेता है निक्की हेली, पूर्व राजदूत भी रह चुकी हैं वो। उन्होंने ट्रंप को ये नसीहत दी है कि आपको अगर चीन को काउंटर करना है या फिर एशिया में आपको, साउथ एशिया में आपको बने रहना है तो उसके लिए आपको भारत की ज़रूरत होगी। अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई कि भारत क्वाड का भी मेंबर है, भारत SCO का भी मेंबर है। मतलब जिस चीन से भारत की दुश्मनी थी भारत SCO में उसके साथ भी है। आज अमेरिका के साथ जो तनातनी चल रही है उसके साथ भारत क्वाड में भी है। ब्रिक्स के देश तो अलग हैं ही, ब्रिक्स के देशों के साथ अस्थायी तौर पर मिडिल ईस्ट के देश हों, मुस्लिम कंट्रीज़ हों या फिर और तमाम दुनिया के बड़े देश हों, उनके साथ भी है। G7 में भी भारत अस्थायी तौर पर जाता है। तो ट्रंप शायद अब इस बात को समझ गए हैं कि भारत जिस तरीके से, देखो वो तो जियोपॉलिटिक्स नहीं समझ रहे हैं कि किस देश को किस तरीके से लेकर चलना है, लेकिन भारत जियोपॉलिटिकली बहुत मजबूत है, बहुत बेहतर है। दुनिया के तमाम संगठनों के साथ जिस तरीके से भारत समन्वय बनाकर चल रहा है बैलेंसिंग वे में, मतलब अमेरिका चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो, लेकिन भारत चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। अगर अमेरिका ताकतवर है तो अमेरिका भी ताकतवर है, अगर चीन ताकतवर है तो चीन भी ताकतवर है, और अगर भारत के पास ताकत है तो भारत भी ताकतवर है। अगर भारत को रशिया से तेल खरीदना है तो भारत रशिया से खरीदे, अगर भारत को अमेरिका से खरीदना तो अमेरिका से खरीदे। वो स्वायत्तता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। भारत हमेशा इस बात की वकालत करता रहा है, आज से नहीं बहुत लंबे वक्त से। तो शायद ट्रंप को ये बात अब समझ में आई है कि दुनिया में जिस तरीके से बैलेंसिंग वे में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, भारत अपने आप को लेकर चल रहा है, उसके बाद भारत को मतलब दरकिनार करना अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ने वाला। बिल्कुल अभिषेक, और शायद डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे ये तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारत में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे करीबी को राजदूत बनाया है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज़ के साथ।